जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। वक्त बदल गया, हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की भी कर ली, चांद और मंगल की बात भी करने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नहीं बदला चुनाव में किया जाने वाला वादा। देश का कोई भी हिस्सा हो, जब भी वहां चुनाव का मौसम आता है, एक ही नारा उछलता है, रोटी, कपड़ा और मकान। बुझेगी प्यास, मिटेगी भूख। लेकिन अफसोस, यह वादा कभी पूरा नहीं हो पाता। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं और इस चुनावी मौसम में जंगल महल की चर्चा भी खूब हो रही है। आइए आज हम आपको जंगल महल का वो सच दिखाते हैं जिसकी किस्मत में बस 2 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी चीटी है। जंगल महल आदिवासी बाहुल इलाका है। इस इलाके में पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम और पश्चिमी मिदनापुर जिले शामिल हैं। वोट और सीटों के लिहाज से यह इलाका तो काफी समृद्ध है, लेकिन विकास के नाम पर यहां के आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। आज भी ये लोग भूख से तड़प रहे हैं और आज भी हाल यह है कि यहां के लोगों को 2 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी चीटी से काम चलाना पड़ रहा है। भूख से लड़ते आदिवासी, 2 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी चीटी। चीटी की चटनी से पेट भरते लोग। सुनने देखने में विचित्र, लेकिन बंगाल के आदिवासी इलाके का सत्य यही है। पश्चिम बंगाल के जंगलों में बसे पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर जिलों के इलाकों को नाम दिया गया है जंगल महल। महल कहा भले जाता, लेकिन उसके दर्शन दूर दूर तक नहीं होते। राज्य की मुख्यमंत्री के भाषणों में दिखने वाला विकास यहां नहीं दिखाई देता। जंगल महल की भूख प्यास मिटाने का पक्का बंदोबस्त सरकार नहीं कर पाई है। रोटी रोजगार का संकट है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंगल महल के एक आदिवासी गांव में और मैं यहां की सबसे पहले आपकी तस्वीरें दिखा देता हूं कि आप देखिए ये कच्ची सड़क है और जो मकान यहां पर हैं वो कच्चे हैं यहां पर। यानी जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे थे कि चुनावी जनसभाओं में कि आदिवासियों के लिए लगातार काम किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें हर एक चीज बयां कर रही है। मकान यहाँ पर पूरी तरीके से कच्चे हैं और हम एक आदिवासी के घर में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आदिवासी रहते हैं। और सबसे पहले तो दाखिल होने के लिए नीचे होना पड़ता है। जो दरवाजे हैं वो बहुत छोटे हैं यहाँ पर। ये एक आदिवासी का घर है। यहाँ पर जितने भी आदिवासी हैं सभी चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। ये इनका किचन है, आप देख सकते हैं। ये चूल्हा है और ये जो सूखे हुए पत्ते जो जंगलों से लाते हैं उसमें ये लोग खाना पकाते हैं अपना। जेब खाली है, घर जर्जर है, सुध लेने वाला कोई नहीं। जंगल में जीने वाले इन लोगों ने जंगल से ही अपना पेट भरना सीख लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंगल महल इलाके के एक आदिवासी गांव में। इस गांव का नाम है नारायणपुर और आज भी यहां का जो पारंपरिक भोजन है वो है चीटी की चटनी और चावल और साथ में इनके पीने के लिए होता है हांडी। और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये जो इलाका एक बार मैं दिखा देना चाहता हूं। ये जंगल का इलाका है। ये देखिए हर तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे इस आदिवासी गांव में। और यहाँ वहीं पर जो आदिवासी लोग हैं वो आते हैं, पेड़ों से चींटी तोड़ते हैं चींटी का चटनी बनाने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि वो चींटी का चटनी बनाने के लिए जो ऊपर जाएंगे पेड़ पर चींटी को पकड़ने के लिए। आप जाओगे पेड़ पर पकड़ने के लिए? जाएगी।
प्रकृति से पेट भरने का इंतजाम किया जा रहा है। एक एक करके आदिवासी पेड़ पर चढ़ते हैं और चींटियां जमा करते हैं। हम भी इनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम चढ़ पाते। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर भी इस पेड़ पे चारों तरफ जो है चींटियां यहाँ पर लाल लाल आपको देखने को मिलेंगी। ये वो लाल चींटियां हैं जो काटने से बहुत दर्द होता है। चींटी खाना आपके लिए, हमारे लिए अजीब बात हो सकती है, लेकिन यही चींटी इनके भरण पोषण का जरिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जहां एक कप चाय की कीमत 1000 रुपए है और लोग वहां जाकर चाय पीते भी हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की एक दूसरी कहानी भी है। पश्चिम बंगाल की इंटीरियर में अगर हम जाते हैं, जंगल महल का वो इलाका, वहां आज भी जो लोग हैं, जो आदिवासी जो उन गाँव में रहते हैं, वो चींटी की चटनी खाते हैं। साथ में जो 2 रुपए किलो का जो चावल पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें देती है, उसको वो खाते हैं। वो हड़िया यहाँ पर बनाकर उसे वो खाते हैं। मैं इस वक्त एक आदिवासी गांव में मौजूद हूँ और ये देख सकते हैं, ये पूरा जंगल का इलाका है, नक्सल प्रभावी इलाका है। हालांकि यहाँ पिछले कुछ सालों से कोई भी नक्सल गतिविधियां यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन जो आदिवासी यहाँ पर रहते हैं वो रोजाना इसी सड़क का इस्तेमाल करके जंगल से होते हुए ये मेन सड़क तक जाते हैं। और देखिए यहाँ की जो सड़कें हैं वो आज भी कच्ची हैं यहाँ पर। और टीएमसी सरकार पिछले 10 सालों से यहाँ पर सत्ता में है और टीएमसी सरकार लगातार ये कहती रही है कि वो आदिवासियों के विकास के लिए उसने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हकीकत यहाँ पर बयान कर रही है कि यहाँ के जो लोग हैं आज भी चींटी की चटनी और 2 रुपये किलो चावल जो सरकारी इन्हें मुहैया कराया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा उसे ही खाते हैं। दीदी के राज में विकास की गति तेज होने का दावा करने वाले इसे देखकर कह सकते हैं कि विकास पटरी से ऐसा उतरा कि जंगल महल तक नहीं पहुंचा। पेट भरने के लिए अनाज नहीं है तो चींटी ही सही। चींटियों के छत्ते पेड़ से तोड़ लिए गए हैं और अब उनकी चटनी बनाने की तैयारी हो रही है। अगर हमारे और आपके खाने में अगर एक चींटी गिर जाए तो हम उस खाने को छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। लेकिन जंगल महल इलाके में जितने भी आदिवासी लोग हैं वो रोजाना चटनी जो है वो उनकी जो होती है वो चींटी की होती है और वो जो चींटी की चटनी का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले जो है कि वो पेड़ से किस तरीके से वो चींटियों को पकड़ते हैं, पत्तों के साथ उसे तोड़ते हैं। और देखिए इस पूरे इस बर्तन में जो है वो लाल लाल चींटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहले उस चींटी को ये लोग छोड़ देते हैं धूप में पकड़ने के बाद। उसके बाद जो चींटियां मरती हैं ठीक है, नहीं जो मरती हैं इसमें चींटियों के साथ ये नमक दरअसल थोड़ा डाल देते हैं ताकि वो चींटी मर जाए। खाने का स्वाद बढ़ाने का बंदोबस्त किया जा रहा है तो साथ ही पीने के लिए जंगल महल के आदिवासियों का सबसे मशहूर पेय हड़िया भी तैयार किया जा रहा है। जो 2 रुपये किलो सरकारी चावल मिलता है उसके जरिए ये यहाँ पर हड़िया बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 रुपये किलो जो सरकारी चावल पश्चिम बंगाल सरकार जो इन आदिवासियों को देती है उसको यहाँ पर ये तावे पे रखकर इसको पहले चावल को भूजा जाता है। भूजा इसलिए जाता है क्योंकि जो इनका जो परंपरागत जो खाना होता है वो हड़िया और चींटी की चटनी होती है। तो यहाँ पर वो चावल जो है वो भूना जा रहा है हड़िया बनाने के लिए। तो दूसरी तरफ चूल्हे पर आप देख सकते हैं वो जो चींटी की चटनी बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। चींटियों को भून कर तैयार कर लिया गया है, अब बारी है चींटियों की चटनी बनाने की। चींटियों को इस सूप में यहाँ पर डाला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो सूप है उस सूप पर इस चींटी को यहाँ पर डाला गया और साथ में जो 2 रुपये किलो चावल जो राज्य सरकार देती है उसे यहाँ पर भूना गया है। अब क्या करेंगे? इस हंडिया में चाट में करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। अब जो है ये दोनों को मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स करेंगे जरा दिखाइए, कहाँ पे? तो लेके चलिए सिल में आप मिक्स करेंगे। तो चलिए दिखाइए किस तरीके से आप सिल में इसको मिक्स करते हैं। मिर्ची भी डालेंगे? हाँ, मिर्ची डालेंगे। मिर्ची और लहसुन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिर्ची भी है, लहसुन भी है। और ये अब जितनी भी चींटियां मर गई थी उन सभी चींटियों को यहाँ पर रख दिया गया है, सील पर रख दिया गया है। साथ में जो चावल को भूना गया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आदिवासी इलाकों में इसे परंपरागत भोजन कहा जाता है, लेकिन ऐसे ही नहीं बनती है। अगर इनके पास खाने के लिए हमारे जैसे पकवान होते तो चींटियां बीन कर खाने की नौबत नहीं आती। इनके पुरखों ने अभाव में जिंदा रहने का ये तरीका खोजा और इसीलिए आज ये परंपरा बन गया। चटनी पिस चुकी है,
और हणिया बनकर तैयार है। अब बारी है आदिवासियों की दावत की। तश्तरी की जगह पत्ते हैं और पकवान की जगह चींटी की चटनी। देखिए ये हांडिया है, इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के ये जो पानी आप देख पा रहे हैं ये चावल का पानी है। और ये चावल का पानी जो है ये 3 दिनों में बनता है। 3 दिनों में बनता है ये चावल का पानी। चावल बनाया जाता है, उसका जो पानी है उसको रखा जाता है घर में और उसके बाद 3 दिन बाद उसको इस तरीके से पिया जाता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो चींटी की चटनी होती है, जो चींटी की चटनी वहां पर आप तस्वीरों में देखिए, चींटी की चटनी के साथ भात जो है एक छोटा सा बच्चा खा रहा है यहाँ पर। ये आदिवासी वोट देने के लिए बूथ तक जाते हैं, लेकिन वोट देने के बाद अपने प्रतिनिधि चुनने के बाद इनके घरों में जो विकास पहुंचना चाहिए वो अभी तक कई 100 मील दूर खड़ा दिखाई देता है। यहां वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पंद्रह दिनों तक साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं,
बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जंगल महल के इलाके में सिर्फ भूख ही बड़ी समस्या नहीं है, प्यास भी यहां उससे बड़ी समस्या है। और इस समस्या से सिर्फ आदिवासी ही नहीं, वो लोग भी जूझ रहे हैं जिनके घर में अनाज की बोरी पड़ी रहती है। ममता नहीं, व्हील चेयर पर जनता। हलक सुखा देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। पुरुलिया में पानी के लिए पलायन। बंगाल में ममता बनर्जी 10 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। 12 मार्च से व्हील चेयर पर है, लेकिन उनकी सत्ता के केंद्र यानी कोलकाता से करीब 300 किलोमीटर दूर पुरुलिया के बेबस लोग कई दशक से बंजर वादों की व्हील चेयर पर सवार हैं। আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকে সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। ममता बनर्जी ने पुरुलिया की जनता के सामने अपने पैरों का दर्द तो बयां कर दिया, लेकिन पानी के लिए हर रोज कई किलोमीटर का सफर करने वाले पुरुलिया के लोग अपने पैरों के छाले और सूखे हुए हलक किसे दिखाएं? आज मुख्यमंत्री ममता, उनकी पार्टी टीएमसी और बंगाल की जनता को पुरुलिया की प्यास देखनी होगी, क्योंकि जब तक ये सच सरकार और जनता देखेगी नहीं, तब तक पुरुलिया के लोगों की जिंदगी एक एक बूंद पानी के लिए तरसती रहेगी। देश आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है और पुरुलिया में लोग जो है पीने के पानी को लेकर परेशान हैं। यहाँ पर पीने के पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरुलिया के बड़ा बाजार ब्लॉक के एक गांव में, और यहाँ पर आप जो यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा पीने के पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। झारखंड की सीमा के पास बसे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर पहली रैली की थी, जहां चलते चलते गला सूख जाता है, पांव थक जाते हैं, शरीर प्यास से बेचैन होने लगता है और आसपास सूखे नालों के सिवा कुछ नजर नहीं आता, तो समझ लीजिए कि आप बंगाल के पुरुलिया जिले में पानी की बदहाली से बेहाल इलाके में। ममता सरकार के वादों का दरिया पुरुलिया के इन पथरीले रास्तों पर दम तोड़ता नजर आता है। ये पुरुलिया का बड़ा बाजार ब्लॉक है। इस ब्लॉक के गांवों में वो लोग रहते हैं जो कई साल से पानी की आस में जागते हैं और रात को अक्सर प्यासे ही सो जाते हैं।
एक ही नल है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ही नल है और ये नल काफी समय से खराब है। यहाँ पर देखिए पानी नहीं निकलेगा इस नल से, सरकारी नल है ये। लोग जो है इस गांव के, इनका कहना है कि ये काफ़ी दूर इनको जाना पड़ता है पीने के पानी को लेकर। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोगों को यहाँ पर पीने की पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं तो लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन यहाँ पर इस गांव में करते होंगे। पुरुलिया के मोती रामडी गांव में सूरज निकलने के कुछ देर बाद गांव की गलियों में खाली बाल्टियां और कंधे पर पानी के बर्तन लेकर सफर करते साए नजर आते हैं। ये गांव के लोग हैं जो धूप तेज होने से पहले ही पीने के पानी के लिए करीब 3 किलोमीटर तक आने जाने का सफर पूरा करने के लिए तेज कदमों से चलते रहते हैं, क्योंकि गांव में पाइपलाइन तो दूर, पानी का कोई साधन ही नहीं है। रोजाना सुबह शाम इसी तरीके से पानी लाते हैं आप? हाँ, दोनों टाइम लाते हैं। जाता है 10 बजे और फिर विकाल 4-5 बजे, दोनों बार जाने पड़ता है। कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है? हाँ, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर। दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत तो पूरा होता है। महिलाएं सिर पर बर्तन लेकर सुबह घर से निकल जाती हैं। आसपास के जिन गांवों में पानी के साधन बचे हैं या नदी तालाबों में जहां पानी है वहां तक का सफर करती हैं। सिर पर तेज धूप और पानी से भरे बर्तनों का वजन उठाकर कई किलोमीटर का थका देने वाला सफर। इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ के लोगों का जीवन हर रोज पानी के लिए इसी तरह की जंग के साथ शुरू होता है। कहाँ से लाती हैं पानी? दूर जाना पड़ता है? यहाँ से दूर है। रोज सुबह शाम जाना पड़ता है आपको? डेली रोजाना जाना पड़ता है? डेली सब दिन जा है। काफी दिक्कत होती है? बहुत परेशानी होती है? दमे परिश्रम थक जाए। कब से खराब है ये? दमे खराब है जिन्हें जा है बहुत 2 साल है। 2 साल से ये खराब है ये नल? दमे कष्ट पानी आनती। बड़ा बाजार ब्लॉक के मोती रामडी गांव में करीब 2000 की आबादी की प्यास बुझाने के लिए गांव में प्रवेश करते ही कुछ दूरी पर सरकारी नल है, लेकिन इस सरकारी व्यवस्था का शर्मनाक सच ये है कि नल सिर्फ नाम के लिए है। जल स्तर घटने की वजह से दोबारा बोरिंग नहीं करवाई गई, इसलिए अब ये नल प्यास से बेहाल लोगों की बदहाली का सबूत बनकर रह गया है। लोग हर रोज दिन में कई बार कई किलोमीटर का सफर करते हैं ताकि अपनी, अपने परिवार की और अपने पशुओं की जिंदगी बचा सके। ये बताओ कितना पीने का पानी का दिक्कत है यहाँ पे? ये बहुत दिक्कत है इधर, बहुत दिक्कत है यहाँ पे पानी के लिए। ये पानी के लिए जाता है 1 किलोमीटर दूर पानी के लिए, पानी लेने के लिए। हाँ, पानी लेने के लिए। गांव में कोई नल नहीं है? नल है तो 2-4 बाल्टी उठता है फिर बंद हो जाता है। पुरुलिया के मोती रामडी गांव में कुछ लोग एक और सरकारी नल पर पानी के लिए मशक्कत करते दिखे। एक युवक काफी देर तक हैंडपंप चलाता रहा। 2 से 3 मिनट बाद भी पानी की एक बूंद तक नजर नहीं आई। एक और शख्स उस युवक की मदद करने लगा। आधे घंटे बाद पानी आया, लेकिन बदरंग। इसे देखकर किसी के भी चेहरे का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि ये जिंदगी नहीं बल्कि बीमारियां देने वाला पानी है। लेकिन दिन भर में इस हैंडपंप से निकलने वाला 1-2 बाल्टी गंदा पानी ही यहाँ के कुछ परिवार उबाल कर पीने के लिए मजबूर है। तो अभी भी यहाँ पानी तो निकल नहीं रहा है अभी। तो इस तरीके से तुम्हें कितने देर तक पंप करते हो? ऐसे तरह से 15-20 मिनट तक चलाना पड़ता है, फिर पानी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो कितना दिक्कतें होती, कितनी दिक्कतें क्या होती खाना वाना बनाने में? खाना वाना बनाने में कभी दूर जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ नल है, सरकारी नल, वहीं से नल लाना पड़ता है। पुरुलिया के बड़ा बाजार ब्लॉक का एक और गांव पटोरिया, यहाँ इकलौता सरकारी हैंडपंप लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन उसके लिए इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है कि आधे घंटे में नंबर आता है। आसपास के ये जो 2-4 गांव हैं, यहाँ पर 2-4 गांवों में केवल एक ही नल है यहाँ पर, सरकारी नल, जो यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। एक यही नल काम कर रहा है पीने का पानी। पुरुलिया के प्यासे गांवों का एक और बड़ा सच सामने आने वाला था। जिस वक्त न्यूज 18 की टीम गांव वालों की पानी की बुनियादी जरूरत की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही थी, उसी समय लोगों ने गांव के एक सरकारी कुएं की ओर चलने की गुजारिश की।
यहाँ पहुंचकर पानी तो दिखा, लेकिन वो सिर्फ दूर से देखने के लिए है। गांव के जितने भी लोग हैं सब बता रहे हैं कि पीने का पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दूसरे गांव जाना पड़ता है पानी के लिए। ये सरकारी कुआं है, पानी भी इसमें दिख रहा है मुझे, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता? सर जिस खुदाई किया हुआ है ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका कोई व्यवस्था भी नहीं हुआ है, दूसरा जगह पानी लाना जाना पड़ता है, तो इसके पानी पीने में बहुत दिक्कत होता है सर। तो पानी भी तो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, इसमें गंदगी है इस कुएं में। सर गंदा तो रहेगा, ये तो यूज नहीं होता है तो सर गंदा तो रहेगा ही। ये पुरुलिया के नारायणपुर गांव का सरकारी कुआं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब से कुआं बना है उसके कुछ दिन बाद से ही गंदा पानी निकलने लगा। अब गांव के लोग इस कुएं का रुख भी नहीं करते, क्योंकि तमाम शिकायतों के बावजूद कुएं का पानी साफ करने के लिए पंचायत से लेकर जल विभाग तक का कोई भी कर्मचारी नहीं आया। जल है तो जीवन है, लेकिन जरा देखिए पुरुलिया के लोग जल के लिए कई किलोमीटर तक के सफर में अपने पांव कैसे जलाते हैं, फिर भी ना पूरी तरह प्यास बुझ पाती है और ना पानी की कोई आस नजर आती है। पुरुलिया के दर्जनों गांवों में पानी की किल्लत है। यहाँ के ज्यादातर सरकारी हैंडपंप सूख चुके हैं। कई सरकारी कुएं भी या तो सूख चुके हैं या उनमें गंदा पानी जमा है। ज्यादातर सरकारी हैंडपंप खराब हो चुके हैं। लोगों को जरूरत भर के लिए पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से धरती का सीना पहले से ज्यादा बंजर और पथरीला होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरुलिया जिले के राधानगर गांव में, और इस इलाके में पानी की समस्या इतनी है कि लोग जो हैं वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। मैं जिस जमीन पर इस वक्त मौजूद हूँ, देखिए ये खेती की जमीन थी, कभी यहाँ पर खेती हुआ करती थी, लेकिन आज के तारीख में ये पूरी जमीन बंजर हो गई है, जमीन फट गई है, और ये इस खेती की जमीन पर हर तरफ आपको घास ही घास यहाँ पर दिखेगा। ये खेती नहीं हो पाती है, खेती नहीं हो पाती है। इधर यहाँ का जितना सारा आदमी है, सेच का व्यवस्था नहीं है बोल के सब बाहर चला गया काम करने के लिए, अभी कोई बाहर से आता भी नहीं। अब आपको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते बंगाल के पुरुलिया का सबसे हैरान करने वाला और दर्दनाक सच दिखाते हैं। दक्षिण बंगाल के 5 जिलों में पानी की किल्लत, पुरुलिया में पीने के पानी का भीषण संकट, पुरुलिया में भूजल लगातार घट रहा है, पुरुलिया में ज्यादातर सरकारी हैंडपंप खराब हैं, पुरुलिया में सरकारी हैंडपंप का जलस्तर घटा है, ज्यादातर सरकारी हैंडपंप